मेरा मेरा इस कौम मेरा अपनी कौम से वादा है कि पाकिस्तानियों, जब तक मैं जिंदा हूं मैंने कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देना। मैं एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी, और अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये डाकू मुझे नियाजी कहते हैं। मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि मैं नियाजी हूं। मैं एक ही चीज पे इन चोरों का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे नियाजी कहते हैं। बाकी जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जहाद करता रहेगा इन चोरों के खिलाफ। तो मेरे मियां वाली के लोगों, सबसे पहले इन्होंने कल का एक कमीशन बनाएंगे। कमीशन ये इसलिए बनाएंगे कि पता चले कि जो अमेरिका से साजिश शुरू हुई थी, अमेरिका से जो साजिश शुरू हुई थी और यहां के मीर जाफर और मीर सादिकों ने मिलके एक पाकिस्तान 22 करोड़ कौम के इलेक्टेड हुकूमत को इन्होंने साजिश के तहत बरतरफ किया। सबसे बड़ी साजिश ये कि अमेरिकनों ने वहां से बैठ के यहां के मीर जाफर और मीर सागिद उनके साथ मिलके एक वो हुकूमत को हटाया जिस हुकूमत ने एक वो पाकिस्तान उसको मिला जो बैंकरप्ट था, उसका दिवालिया निकाल दिया था इन डाकुओं ने। चोरी कर करके बैरून मुल्क पैसा लेके गए, लंदन में महलात खरीदे। ये वो लोग थे जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, मकरूज कर रहे थे। जो ये चेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारी, चेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारियों को गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलाम हो, हम गुलाम नहीं है। सरकार ना मंजूर ना मंजूर, खुश बैठियो नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से, नीचे उतरो मसनद। हम तो सिर्फ ऊपर वाले की गुलामी करते हैं। हम वो कौम है, जब ये बनने लगी थी तो मियां वाली के लोगों मुझे बताओ कि क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, के कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। हम ना किसी सुपर पावर के सामने झुकते हैं। हम हैं सबसे दुनिया का अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके उम्मत हैं। हमारे नबी ने 2 सुपर पावर थी मदीना के। जब मदीना की रियासत आई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए मदीना, तो उस वक्त 2 सुपर पावर थे। एक तरफ ईरान में सुपर पावर थी, दूसरी तरफ दूसरी सुपर पावर थी रोम की। 2 सुपर पावर थे। क्या मेरे नबी ने कभी किसी से कर्जे मांगने की कोशिश की या भीख मांगी या किसी के सामने झुके? बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को पैगाम दिया कि मैं अल्लाह का हक का पैगाम लेके आ रहा हूं। सुपर पावर को कहा कि अगर तुम इस पे चलोगे अपने फायदे के लिए। हमारे नबी ने हमें खुददारी दी, उसने हमें गैरत दी, उसने हमें यह समझाया
कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जो जमीन पे, हमें जो जमीन पे जंजीरें बंधी होती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन जंजीरों को तोड़ देता है। इंसान इकबाल का शाहीन बच जाता है। जो कुरान में अल्लाह कहता है कि जब उसने कहा, अल्लाह कुरान में कहता है कि इंसान जो मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है, ये फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब गिरता है तो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। मियां वाली के लोगों, हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है कि हम फरिश्तों से ऊपर जाना चाहते हैं, हम इकबाल के शाहीन बनना चाहते हैं, या ये घटिया लोगों की तरह बूट पॉलिश करना चाहते हैं। हमारे ऊपर है ये। और हम जो उम्मत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो हमारा लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह थे, एक गुलाम हिंदुस्तान में आजाद इंसान था, एक खुददार इंसान था। और हमारा जो लीडर था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, कभी कभी वो इसी तरह अमेरिका की गुलामी ना करता जो ये चोरों ने जो हमें गुलामी करवाई है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज जितने भी मेरे पाकिस्तानी ये देख रहे हो, हमें दो वजह से गुस्सा है। जो मेरी सारी कौम कराची से लेके, कोयटा से लेके, खैबर से लेके, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सारी मेरी कौम आज एक ही चीज पे खड़ी है कि हम दोस्ती सबसे करेंगे, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नया मियां वाली हमें गुस्सा दो वजह से है। एक कि वहां अमेरिका जिसने एक हमारे एम्बेसडर को वॉशिंगटन में बुला के उसे कहा कि इमरान खान को हटाओ, नहीं तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता है इमरान खान को अगर ना हटाया तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर इमरान खान को हटा दिया, मतलब यह कि चेरी ब्लॉसम को, गुलाम को ले आए तो माफ कर देंगे। अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। हम एक आजाद कौम हैं। मैं फिर से बताता हूं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम किसी के सामने ना झुकते हैं, ना किसी खौफ के बुत की पूजा करते हैं। हम आजाद हो गए। अगर ऊपर हमारे ये चोर, सरदारी, शरीफ, नवाज शरीफ, अराबिया, छोटा शरीफ और उसका बेटा उधर हमजा शरीफ, ये चोरों के नीचे एक अजीम कौम इन चोरों की गुलामी नहीं करेगी। हमने इम्पोर्टेड हुकूमत, वाली आवाज भी मुझे सही आई, इम्पोर्टेड हुकूमत, हम किसी सूरत इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। और मैं इनको बताना चाहता हूं, तुमने हमारे ऊपर मेरे पे FIR काटी कि जनाब मैंने वहां, हमने जो मदीना में तुम्हें आवाजें लगी, हमने यहां से करवाया था। बेशरम लोगों, झूठे लोगों, मकारों, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं,
तुम कहीं भी चले जाओ, सारी दुनिया में चले जाओ, उधर पाकिस्तानी में तुम्हें एक ही आवाज आएगी, पाकिस्तानी एक और मेरी बात सुन लो। ये जो माफिया बैठा हुआ है, इन्होंने कल हमारे एक तरीके इंसाफ के कारकुन के ऊपर कल इन्होंने हमला करवाया मोटरवे पे, शहबाज गिल पे, क्योंकि ये जो राणा सलाउल है, ये 18 कत्ल इसने किए, जो वो आदमी को बिठाया हुआ है, और शहबाज शरीफ वो आदमी है जिसने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हुए हैं। मेरी गौर से बात सुनो, अगर मेरे किसी कारकुन को तुमने हाथ लगाया आगे, तो जिम्मेदार हम तुम 30 पुलिस को भी ठहराएंगे, और जो तुम्हारे हैंडलर हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। ये पाकिस्तानी कौम, ये वो कौम नहीं जो आप समझते हैं कि को कंट्रोल करके आप कौम को कंट्रोल कर लेंगे। ये दिन निकल गए, ये सोशल मीडिया का जमाना है। तुम अब इस कौम को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। और मैं आज यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि जो इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने वाला है, मेरा चैलेंज है, ये चोरों को भी और जो भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा अवाम का समुंदर इस्लामाबाद में नहीं आएगा। मियां वाली, ये जो डाकुओं का पलंदा ऊपर बैठा हुआ है हमारे, और ये जो इनको लेके आए हैं, वो समझते हैं कि कौम थक जाएगी। अभी तो कौम तैयारी कर रही है। जिस तरह मैंने कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप ये देखते रहेंगे। और माशाल्लाह मैंने 26 साल मियांवाली में जलसे किए हैं, इतना बड़ा जलसा मैंने अपनी जिंदगी में मियांवाली में नहीं देखा। इन चोरों और डाकुओं ने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई। तो मियांवाली के लोगों सुन लो, दिवालिया निकला हुआ था पाकिस्तान का। अल्लाह का शुक्र है कि 3 साल में कोरोना के बावजूद हमने पाकिस्तान की जो खसारा था बैरूनी मुल्क, जो तारीखी हमें मिला था, हमने उसको 11 सालों में सबसे कम बैरूनी मुल्क खसारा 3 साल के बाद हमने किया। 5.6% पे हमारा मुल्क की दौलत की इजाफा हो रहा था। और कोरोना के अंदर जो पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क था जो 3 दुनिया के टॉप मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतर और बेहतरीन एहलियत से अपने लोगों को कोरोना से भी बचाया, अपने गरीबों को बचाया, अपनी माइशत को बचाया। वो हमारी हुकूमत थी जिसको उन्होंने साजिश से हटाया। एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड, बाहर से जो डॉलर पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने डॉलर नहीं आए। सबसे ज्यादा टैक्स हमने इकट्ठा किया। 5 हमारी फसलें, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, फसलें हमारी रिकॉर्ड। तब इन्होंने हमें गिराया, इसलिए नहीं कि कोई करप्शन थी। हमेशा हुकूमतें गिरती थी करप्शन की वजह से। कोई बताए कि इमरान खान ने कोई बाहर लंदन में प्रॉपर्टीज ली, कोई बाहर बताए कि मैंने बाहर बैंक अकाउंट लिए। और अगर मैंने भी यहां चोरी करके बाहर बैंक अकाउंट रखता इन चोरों की तरह, तो मैं भी आज अमेरिका के जूते पॉलिश कर रहा होता। और ये सुन लो, ये चेरी ब्लॉसम अमेरिका के गुलाम शहबाज शरीफ, सुन लो, तुमने
झूठी FIR कटवाई, तुमने राशिद शफीक को एयरपोर्ट से पकड़ के जेल में डाला। मैं आज आपको यहां खड़ा होके आज आपको मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपने इसी तरह किया, हमारा एहतजाज जो इस्लामाबाद हम पुरअमन एहतजाज होगा। हमने कभी भी कोई इंतशार नहीं किया। हमारी तो औरतें भी वहां आएंगी और मैं मियांवाली में इतनी औरतें जो आई हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। हमारी औरतें भी आएंगी, हमारे बच्चे भी आएंगे, सारे बताने के लिए कि हम जिंदा कौम हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम बेकारी नहीं हैं, हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे नहीं हैं। हम एक कौम है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनी थी। हम ये बताने आएंगे इस्लामाबाद। लेकिन अगर तुमने इसको रोकने की कोशिश की, तुमने इसी तरह की FIR काटी, तो फिर जो होगा वो आप जिम्मेदार होंगे, आप जिम्मेदार होंगे। मैं आज अताउल्लाह ईसा खेलवी को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। ये जो आपने नया पाकिस्तान का तराना बनाया था, आखिर में मियांवाली ने इतना जबरदस्त तराना बनाया है। अताउल्लाह खान, मुबारक हो आपको। मियांवाली अब सारे तो इस्लामाबाद नहीं आ सकेंगे। चले अच्छा, जितने नहीं आ सकते आपने मियांवाली में जरूर उस दिन एहतजाज करना जब मैं इस्लामाबाद में कॉल दूंगा। धरती से फसली बटेरों को भगाएंगे। अच्छा, मैं अब यहाँ मियांवाली में खड़ा होके अपने सारे पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे बाशऊर पाकिस्तानियों, ये जो मैं आपको इस्लामाबाद बुला रहा हूं, ये तहरीक इंसाफ को नहीं बुला रहा, ये मैं अपनी सारी कौम को बुला रहा हूं। मैं अपनी बहनों को बुला रहा हूं, बच्चियों को बुला रहा हूं, बच्चों को बुला रहा हूं, नौजवानों को बुला रहा हूं, अपने दलेर नौजवानों को बुला रहा हूं। अपनी सारी कौम को मैं सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि ये मामला पाकिस्तान का है। मैं ये चाहता हूं कि आप सब इस्लामाबाद आके इस बूट पॉलिशर को एक ही पैगाम दे कि गुलामी नामंजूर, गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इलेक्शंस करवाओ, अवाम को फैसला करने दो। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी किसने हुकूमत बनानी है। ये अमेरिका और वॉशिंगटन फैसला नहीं करेगी। और पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत गिराई गई नोटों के जरिए, पैसे के जरिए। शर्म आनी चाहिए कि लोगों ने अपने जमीर बेच के बैरूनी साजिश को कामयाब किया। लेकिन मैं आज अपने इंसाफ के इदारों से पूछता हूं कि क्या इसके ऊपर बजाय अदालत में केस आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? यह कैसे हो सकता है कि वोट किसी हल्के से ले और जाके अपने जमीर का सौदा करके कहीं और जाके वोट दे? कभी सुना है कि बर्तानिया की डेमोक्रेसी में कभी भी ऐसा हुआ? कभी उसको वो अपनी शक्ल ना दिखा सके जो इस तरह अपने जमीर का सौदा करे? कभी सुना यूरोप में, कभी सुना ऑस्ट्रेलिया में, कभी सुना न्यूजीलैंड में कि कोई जाके किसी पार्टी के टिकट पे जीते और दूसरी पार्टी पे जाके अपना जमीर बेच दे? कभी सुना है कि एक वो मुल्क, वाहिद दुनिया में मुल्क जो
इस्लाम के नाम पे बना था, उधर उसके एमपीज भेड़ बकरियों की तरह अपने आप को बेचे और हमारे इंसाफ के इदारे कुछ ना करें। अदालतें हमारी रात के 12 बजे खुल सकती है, तो इन चोरों को क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई करते? एक तो सारे पाकिस्तानियों सुन लो, सारे पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो लोटे ये आगे से किसी भी हलके में आए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। ये जमीर फरोश, ये वो लोग जो अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं, अपने आइन से गद्दारी करते हैं, अपने हलके के लोगों से गद्दारी करते हैं, इनको आपने वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी लोग डरे लूटा होते हुए और जमीर बेचते हुए। तो मेरे पाकिस्तानियों, मियां वाली के लोगों, आज यहां मैं खड़ा होके अपनी सारी कौम को एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूं। आज ये फैसला कुन वक्त है। आज मेरे सारे पाकिस्तानियों, जिस मर्जी जमात के हो, आपने सबने एक फैसला करना है। आपने ये फैसला करना है कि क्या अल्लाह के हुक्म पे आप चलेंगे। अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ। अल्लाह हमें हुक्म देता है कि हक के साथ खड़े हो, बातिल के खिलाफ खड़े हो, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, चोरों के खिलाफ खड़े हो, और जो चोरों से जहाद लड़े उनके साथ खड़े हो। अल्लाह ने सुने मियां वाली के लोगों और पाकिस्तान